यस हेलो स्टूडेंट, जैसे अपन कल बात कर रहे थे न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स के अंदर अपने दो टाइप के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के डिटेक्टर्स अपन पढ़ चुके हैं। एक गैस आयनाइजेशन प्रिंसिपल पर ऑपरेट वाले गैस फील्ड डिटेक्टर्स के बारे में, और दूसरा अपने पास फोटो सेंसर्स के बेसिस के ऊपर डिटेक्शन करने वाले डिटेक्टर्स सिंटिलेशन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। अब अपने पास थर्ड टाइप के डिटेक्टर्स हैं जो किस बेसिस के ऊपर ऑपरेट हैं, पाथ ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस बेसिस। मतलब उन रेडिएशंस की अपन पाथ एनालिसिस स्टडी करके उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनका डिटेक्शन करेंगे, उनको काउंट करेंगे। अपने पास उस पाथ ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पर जो डिफरेंट टाइप के चैम्बर्स अपने पास जो डिटेक्टर्स एस्टेब्लिश किए गए, उनमें से एक है क्लाउड चैम्बर। तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अपन रेडिएशंस बीम को फिजिकली सीन नहीं कर सकते। माइक्रो पार्टिकल की किसी भी बीम को, न्यूट्रॉन बीम है, उसको भी अपन फिजिकली सीन नहीं कर सकते। तो अपन को क्या करना होता है, उसको स्पेशली इन्वायरमेंट डेवलप करना होता है उसके लिए, जिसमें उसके ऊपर किसी इन्वायरमेंटली जो अपन वाटर ड्रॉप्स है उनको कंडेंस करके उसके पाथ को ट्रेस किया जाता है। जैसे बबल चैम्बर में बबल चेन को ट्रेस किया जाता है उसके पाथ को। तो इस टाइप से अपन क्लाउड चैम्बर एक गैसियर मीडियम है, बबल चैम्बर एक लिक्विड मीडियम है, दोनों का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल वो है पाथ ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस। तो क्लाउड चैम्बर में क्या है, जो क्लाउड चैम्बर विल्सन नाम का साइंटिस्ट है उसने एस्टेब्लिश किया था, और अपने पास एक रेडिएशन बीम को फिजिकली कैमरे में उसका पाथ ट्रेस करने के लिए इसने एक चैम्बर एस्टेब्लिश है, मैन्युफैक्चर्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया, जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका एक मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो देखो इसको बेसिकली ये है कि अपने पास एक एयर, जैसे अपने एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर जो एयर होती है, उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में एल्कोहल या लिक्विड एयर मतलब वाटर ड्रॉप्स मिक्स होती है। ठीक है, वो सैचुरेटेड मानते हैं कि एयर है और लिक्विड या एल्कोहल से सैचुरेटेड मानी जाती है। लेकिन उसका सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए, मतलब उसकी डेंसिटी को इस टाइप का एक स्पेशल इन्वायरमेंट बनाने के लिए अपन यदि उस सैचुरेटेड एयर को, जिस पर वाटर और लिक्विड से सैचुरेटेड है, यदि उसको एडाइवेटिवली एक्सपेंशन किया जाए तो सुपर सैचुरेटेड हो जाती है। वो सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि वाटर कंडेंसन में इस टाइप की एक डेंसिटी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो किसी डस्ट या माइक्रो पार्टिकल्स पर कंडेंस हो सकती है। तो अपन एयर को वाटर और लिक्विड से जो सैचुरेटेड एयर को एडाइवेटिवली एक्सपेंड करके सुपर सैचुरेटेड की पोजीशन में लाके उस सुपर सैचुरेटेड लिक्विड एयर में से अपन रेडिएशन बीम को जब पास करेंगे तो रेडिएशन बीम का पाथ क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। मतलब अपन को कैमरे के अंदर दिखा दे देगा, तो उसको अपन टिक ले लेंगे। अब वो पाथ स्ट्रेट होगा या कर्व्ड होगा, किस पर डिपेंड करेगा, उस पर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। तो अपने पास रेडिएशंस हैं, वो चार्ज रेडिएशन, यहाँ देखो चार्ज रेडिएशंस का आइडेंटिफिकेशन होगा। तो मतलब अल्फा और बीटा जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अपन इन चार्ज रेडिएशन पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए उनका पाथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करके उसकी पाथ का एनालिसिस स्टडी करके E/m की स्टडी कर लेते हैं, जैसे अपन हेलिकल थॉमसन मेथड के अंदर E/m इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो क्लाउड चैम्बर में प्रिंसिपल समझ में आ गया कि अपन सुपर सैचुरेटेड एयर का वो एडाइवेटिक एक्सपेंशन करके एक स्पेशली उसकी कंसेंट्रिसिटी या उसकी डेंसिटी या उसकी ह्यूमिडिटी को इस टाइप से स्टेबलिश करेंगे, मतलब उसका एडाइवेटिक रेशियो की वैल्यू को इस टाइप से सेट करेंगे कि उसमें जो आयंस हैं उनके ऊपर वो सैचुरेटेड जो एयर है वो कंडेंस हो जाए, जिससे अपन को उस आयंस की बीम का पाथ ट्रेस हो जाए कैमरे के अंदर। फिर उसकी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के बेसिस पर एनालिसिस करके E/m की वैल्यू का स्टडी करके उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसके लिए डायग्राम में क्या क्या है, दो एक चैम्बर बनाया गया। ठीक है, मैं एक चैम्बर बनाता हूं। इस चैम्बर का जो ऊपरी जो पार्ट है उसको एक ग्लास प्लेट से क्लोज किया गया। ग्लास प्लेट P है, मान ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से अपन रेडिएशन बीम को सीन कर सकते हैं। इसके ऊपर कैमरा सेटअप किया जाता है।
मान लो कि एक कैमरा है, तो इस स्टेपली जो स्टेप्स है कैमरा को सी, मतलब उसको किसी स्टैंड के द्वारा वर्टिकली इसके अंदर कोई होने वाले पाथ को या कोई इवेंट को इस पर ट्रेस किया जाएगा, वो कैमरा इसके ऊपर सेटअप कर दिया। ग्लास प्लेट है, अपना ये चैम्बर है, इसके ऊपर एक रिंग, मेटेलिक रिंग लगाते हैं, जिसका नाम क्यू दे देते हैं। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके आयंस को कलेक्ट करने का वर्क करेगी। मतलब जैसे यहाँ पर आयन बीम आएगी, आयन बीम को ट्रेस करने के बाद उसको कलेक्ट करना होगा कि दूसरे आयन बीम को अपन इसको ट्रेस करने के लिए, तो अपन आयन बीम को कलेक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोड की रिंग बनाई हुई है जो इस प्लेट के नीचे है, चैम्बर में क्यूब नाम दे दिया। इस चैम्बर के लिए एक विंडो बनाई गई है जो W नाम देती है। इसमें से वो रेडिएशन बीम पास करनी है जिसका अपन को आइडेंटिफिकेशन करना है, और वो रेडिएशन बीम है वो अपन को उस सिमल्टेनियस टाइम, उसी क्षण अपन को पास करनी है जब इसमें स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तभी उसका पाथ सिमल्टेनियसली ही कैमरे में उसको ट्रेस करना होगा। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि सारी इवेंट्स को सिमल्टेनियसली ट्रेस करना होता है। अपने पास यहां इसके बीच में एक प्लेट है पोरस प्लग की तरह, इसका नाम है X1W, जो इसमें मान लो कि अपन थीन हॉल्स हैं, बारीक छिद्र हैं, झिल्ली है एक तरफ से, पोरस प्लग को बोलते हैं। इसके ऊपर एक ब्लैक वोल्वेट मतलब मखमल का कपड़ा जो गीला किया हुआ है, एल्कोहल से वाटर से जो लिक्विडाइड किया हुआ है, गीला किया हुआ है, उसको इसके ऊपर रख देते हैं ताकि उसमें से जब एयर जाए, एयर है जो इस चैम्बर की जो एयर है वो लिक्विड या एल्कोहल से क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। इसलिए इसमें लिक्विलाइज्ड या एल्कोलाइज्ड एक वोलेट का ब्लैक जो क्लॉथ है उसके ऊपर रखा हुआ है पोरस प्लग पर। ठीक है, इस पोरस प्लग में से एयर को एक्सपेंड करने के लिए देखो अपने पास एक दूसरा पोरस प्लग X2 डिसाइड किया गया है, मतलब सेटअप किया गया है, जो इसके अब इसके नीचे क्या लग जाएगा, एक ट्यूब लगाई जाएगी। यहां से मैं एक डॉट डॉट करके इसका जो लोअर पार्ट है, जो X1 पोरस प्लग का जो लोअर पार्ट है, एक ट्यूब से सेटअप किया जाता है जो ट्यूब का एक्सपेंड हो सके। ठीक है, तो उस ट्यूब के एक्सपेंड को कंट्रोल कौन करेगा, X2। ठीक है, तो अपने पास X2 और X1 के बीच का जो पार्ट है वो मान लें कि अपने पास PQ कोई R पार्ट है, ये R रीजन है जिसमें गैस का एक्सपेंडन होगा। ठीक है, नीचे अपने पास एक दूसरा, इसको एक वॉल ट्यूब की तरह इस पर एक वॉल होता है जिसमें से अपन इसमें एयर इंटर करेंगे और एयर अनवांटेड होने के बाद उसको आउट भी करेंगे। गैस का एक्सपेंड होने के बाद में वो जो सुपर सैचुरेटेड की जो कंडीशन है वो नैनो टाइम तक स्टेबल होती है, उसके बाद वो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। तो गैस को वापस अपन पंप के द्वारा एग्जिस्ट कर देंगे, फिर अपन गैस को उसमें जो प्रोसेस को कंटिन्यूसली रिपीट करने के लिए। ठीक है, अपने पास यहाँ एक ऐसी प्लेट होती है, एक वाल होता है जिसको अपन नोजल के रूप में यूज करते हैं, जिसमें से एयर को अपन इंटर करेंगे। ठीक है, एयर का अपन प्रेशर कंप्राइज करने के लिए कि अंदर अपन को प्रेशर जो एयर है उसके लिए एक वाल बनाते हैं। अपने वाल का अपन इस वाल पर एक नोजल लगा होता है। ठीक है, इसको सी चैम्बर कहते हैं जिसमें से एयर को अपन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक वॉल है। ठीक है, जो कंपेंसन करने के लिए काम आता है, एयर को मतलब वैक्यूम बनाने के लिए, इसमें से एयर को अपन बाहर एग्जिस्ट करने पर, या एयर का प्रेशर इंक्रीज, जैसे अपन एयर है इसको प्रेशराइज करने के लिए अपन वॉल का यूज करते हैं। ये नोजल लगा हुआ अपने पास N है, ये वॉल W। देखिए अपने पास यहाँ ये चैम्बर है अपना, इस चैम्बर का नाम अपन A दे देते हैं, जिस चैम्बर में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, जो जिसके अंदर क्या रखी है, एक पोरस प्लग जिस पर एक लिक्विडाइज्ड क्लॉथ
कपड़ा रखा हुआ है गीला अल्कोहल से, लिक्विड से, ठीक है, और उसको ट्यूब से कवर्ड किया हुआ है, जो ट्यूब का एक्सपेंड किया जा सकता है। एक्सपेंड किससे करेंगे? वाल से। वाल से अपन नीचे की तरफ खींचे तो उसका एक्सपेंड होगा, और वो एक्सपेंड को कंट्रोल किसके द्वारा करेंगे? X2 के द्वारा, कि कहाँ तक एक्सपेंड करना है अपन को, कितना, एडाइवेटिक रेशियो अपन को एक फाइनाइट वैल्यू तक सेटअप करना, उसके लिए इसको अपन सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने पास ये इसके कंसिस्ट पार्ट्स आ गए। यहां अपने पास एक देखिए प्लेट के द्वारा इसको स्पेशली कवर्ड दिया जाता है। यहां एक अपने पास एक वॉल टाइप में बना सकते हैं इसे, मतलब ऊपर वाले चैम्बर का डायरेक्टली सी से रिलेशन भी होता है। देखो यहां इस रीजन में, ये क्लॉथ कार में ए और ये कोई रीजन बी है, तो बी रीजन में एयर प्रेशराइज करना, ए रीजन की रिमेनिंग एयर को वापस आउट करने के लिए इसके अंदर मतलब एक साइड से वाल होता है, जिस वाल पिस्टन का, एक पिस्टन की तरफ वर्क करता है कि वो एक साइड में एक वाल ओपन रखेगा, दूसरी साइड में दूसरी कंडीशन में दूसरा वाल ओपन होगा। तो अपन यहाँ वॉल सेटअप होता है, मतलब चैम्बर ए चैम्बर बी दोनों का कनेक्शन होता है वॉल से, जो नोजल के द्वारा एयर इंसर्ट करनी है और एयर को आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए इसका मेन प्रिंसिपल के बेसिस पर इसकी वर्किंग पढ़ें कि किस टाइप से अब इस पूरे चैम्बर को, सेटअप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है, जिसकी वैल्यू अपन को, जिसकी डायरेक्शन वैल्यू अपन को फाइंड होती है, अपन इस पर सेटअप करते हैं, जिसके बेसिस पर जो आयंस आएंगे वो अल्फा बीटा नेगेटिव होगी तो उसका पाथ अलग अलग होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब वर्किंग क्या होगा, तो फिर वापस इसकी प्रिंसिपल कैमरा सी सेटअप है, ठीक है। अपना प्रिंसिपल इसका ये है कि अपन एक एयर ले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एयर, नॉर्मल कंडीशन में एयर के अंदर वाटर या अल्कोहल अपन कहते हैं सैचुरेटेड होती है, ठीक है, मतलब एयर ड्राई नहीं होती, कहने का मतलब है। लेकिन अपन यदि इस एयर का एडाइवेटिक एक्सपेंशन किया जाए, एक्सपेंशन प्रसार, मतलब एडाइवेटिक का मतलब आउटर से एक्सचेंजिंग कोई हीट की नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो एयर है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाती है, सैचुरेटेड। अब वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट इन नैनो टाइम तक होती है, बाद में ऑटोमेटिकली डिके हो जाती है, ठीक है। तो उस सुपर सैचुरेट की जो पोजीशन इसकी स्टेट होती है उसमें इसका एडाइवेटिक रेशियो इफ ग्रेटर देन 1.25 देन आल्सो एबल टू कंडेंस ऑन माइक्रो आइंस पार्टिकल, मतलब यदि उसका एडाइवेटिक रेशियो की वैल्यू 1.25 से ग्रेटर है तो वो जो माइक्रो आइंस पार्टिकल होते हैं उस पर एक कंडेंसर संगठित हो सकती है। एक वैल्यू डिफाइंड की गई है कि यदि इस ग्रेटर देन 1.31 तो 1.15 से ग्रेटर है और 1.131 से लेस है तो केवल ये नेगेटिव आयंस के ऊपर ही कंडेंस हो सकती है। इफ द ग्रेटर देन 1.3 देन आल्सो बी कंडेंस इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मतलब यदि सुपर सैचुरेटेड एडाइवेटिकली एक्सपेंडेड एयर का एडाइवेटिक रेशियो 1.31 से 1.4 के मीड होता है तो वो जो सुपर सैचुरेटेड एयर है इज ऑल्सो एबल टू कंडेंस ऑन बोथ आर आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस कंडीशन में अपन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयनों का ट्रेस पाथ सीन कर सकते हैं कैमरे में, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसमें कैसी मैकेनिज्म होगी, इस प्रिंसिपल के बेसिस का मैकेनिज्म देखें। देखिए सबसे पहले अपन इस नोजल से एयर को इस चैम्बर ए में फिलअप कर देते हैं। जो यहां पर एक क्लॉथ, लिक्विड क्लॉथ है अल्कोहल से या वाटर से, उसके द्वारा वो सैचुरेटेड हो जाती है, एयर लिक्विलाइज्ड सैचुरेटेड हो जाती है, ठीक है। फिर अपन उस पंप पी के द्वारा
इस ट्यूब आर को, यहाँ ट्यूब जो लगी है आर को इतना एक्सपेंड करते हैं कि उसका एडियाबेटिक रेशियो इज लाइज बिटवीन 1.3 से 1.4 के बीच हो। देन एट दिस कंडीशन इन दिस चैम्बर ए, इस चैम्बर ए में गैस एट सुपर सैचुरेटेड स्टेट, बट दिस स्टेट इज स्टे ए फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। तो एट इंस्टेंट टाइम, उसी क्षण सिमुल्टेनियसली द रेडिएशन बीम ऑल्सो बी इंजेक्ट इन दिस चैम्बर या पासिंग फ्रॉम द इस चैम्बर ए, और इसमें इंजेक्ट होनी चाहिए। तो जैसे रेडिएशन बीम इसमें इंजेक्ट होगी तो सुपर सैचुरेटेड जो एयर है उस पर कंडेंस होने से उसका पाथ, जैसे कोरे की एक लाइन बनती है, एक लाइन पाथ उसका ट्रेस हो जाएगा। हम लोग फिजिकली इस कैमरे के अंदर उसी सिमुल्टेनियसली टाइम पर कैमरे की पिक ले लेते हैं तो उस पर अपना पाथ ट्रेस हो जाता है। वो एक वेरी नैनो, सबसे इसका डिसएडवांटेज लिमिटेशन यही है कि सारी जो स्टेट्स है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन की सुपर सैचुरेटेड स्टेट की कंडीशन पर रेडिएशन इंजेक्ट होनी चाहिए, उसी में जस्ट सिमुल्टेनियसली कैमरे के अंदर पिक लेनी चाहिए, तभी उसका पाथ अपन ट्रेस कर पाएंगे। फिर इसका वापस दूसरे रेडिएशन को जैम करने के लिए वापस अपनी प्रोसेस को रिपीट करने में थोड़ा टाइम होता है, इसलिए इसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसकी प्रोसेस है थोड़ी स्लो चलती है, इसका जो पाथ है वो भी एग्जैक्टली सिमुल्टेनियसली टाइम पर क्लियरली ट्रेस नहीं हो पाता है, लेकिन इसका इसलिए इसका ज़्यादा एप्लीकेबल न करके बबल चैम्बर्स के प्लेस में यूज किया गया। तो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस पर जनरेट किए गए हैं, फिर बाद में आयंस को कलेक्ट करने के लिए रिंग, इलेक्ट्रोड रिंग बनाए रखी है अपने पास। ठीक है, तो ये क्लाउड चैम्बर की एक प्रोसेस है जिसके द्वारा रेडिएशंस बीम के पॉजिटिव नेगेटिव आयन के पाथ को ट्रेस करके उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पाथ ट्रेजेक्ट्री की स्टडी करके E अपॉन m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये था अपने पास क्लाउड चैम्बर। मैं एक बार फिर इसकी प्रोसेस को थ्योरेटिकली लिखना है अपन को कि विल्सन ने ये डिटेक्टर सेटअप किया था। इसका प्रिंसिपल ये है कि सैचुरेटेड एयर को यदि अपन एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं तो वो सुपर स्टेट में जंप कर जाती है। सुपर सैचुरेशन स्टेट में यदि उसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो इज लाइज बिटवीन 1.3 to 1.4, then the saturated air is able to condense on both our microions positive and negative. Then of these line path is also seen in camera C. कैमरे में सीन हो जाएगा और पाथ का जो एनालाइज ट्रेजेक्ट्री है इज डिपेंड ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देन वी ऑब्जर्व एंड एनालिटिक स्टडी, वी आइडेंटिफाई द रेडिएशन बीम। ठीक है, ये इसका पाथ होगा। इसमें एक इसका जस्ट इंप्रूव्ड फॉर्म और लिया गया। देखिए, इसके अंदर अपन एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इसको अपन एक्सपेंशन क्लाउड चैम्बर बोलते हैं। एक दूसरा डिफ्यूजन क्लाउड चैम्बर और एस्टेब्लिश किया जो इसकी एक्यूरेसी या सेंसिटिविटी इससे थोड़ी बेटर थी। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सुपर सैचुरेट की स्टेट है इस वेरो नैनो टाइम तक सेटअप होती है। उस नैनो इंटेंस टाइम के अंदर अपन को पिकअप सेटअप करनी होती है और उसका दोबारा रिसाइक्लिंग जो प्रोसेस टाइम है वो भी लार्ज होता है। तो इसने थोड़ा सा इंप्रूव करके एक डिफ्यूजन क्लाउड चैम्बर बनाया। इस चैम्बर का नाम वैसे कह सकते हैं एक्सपेंशन बेसिस पर है तो एक्सपेंशन क्लाउड चैम्बर। तो दूसरा चैम्बर कौन सा बनाया गया? डिफ्यूजन क्लाउड चैम्बर, जो इसी का इंप्रूव फॉर्म है। देखो, उसमें डिफ्यूजन से मीनिंग होता है जैसे इसके अंदर इतना टाइम में कि अपन जो सुपर सैचुरेट जो एयर है वो डिफ्यूज नहीं होनी चाहिए, कंडेंस नहीं, तो अदरवाइज इस पर कंडेंस नहीं हो पाएगी। तो वो जो एयर जो अपने रेडिएशन बीम है वो भी डिफ्यूज हो सकती है उसे सैचुरेटेड एयर में, तो अपने पास पार्ट डिसाइड नहीं होगा। तो इसने क्या किया, एक दूसरा मेथड यूज किया, वो एक चैम्बर बनाया। ठीक है, जिसका एक प्लेस को, एक पार्ट को नीचे
आइस बर्फ में रखा, बट एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा, नीचे का पार्ट, और ऊपर का जो पार्ट है वो हॉट हीटेड फॉर्म में रखा, थोड़ा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर में रखा। इसमें एयर को इंजेक्ट करने के लिए एक वाल्व बना दिया, ठीक है। इस एयर को इसके अंदर डिफ्यूजन करवाया। डिफ्यूजन का मतलब है कि हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर जब एयर क्या होती है, डिफ्यूज होती है, तो वो जब लो टेम्परेचर की ओर जाती है तो सुपर सैचुरेटेड बन जाती है, और सुपर सैचुरेटेड स्टेट के अंदर फिर अपने पास एक विंडो W बनाई जिसमें रेडिएशन बीम को अपन पास कर सकते हैं। कि अपन सुपर सैचुरेट कंडीशन गेन करने के लिए पहले एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन मेथड यूज किया था, इसमें डिफ्यूजन मेथड यूज कर रहे हैं कि एयर को जो लिक्विलाइज्ड है, तो मतलब लिक्विड और वाटर ड्रॉप के सब मिक्स है, उसको यदि अपन हाई टेम्परेचर पार्ट से लो टेम्परेचर से नीचे का पार्ट आई से 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उस पर जब अपन डिफ्यूज करते हैं तो वो कोल्डेस्ट पार्ट की ओर जब डिफ्यूज होती है तो सुपर सैचुरेटेड हो जाती है, और वो सुपर सैचुरेटेड स्थिति के अंदर यहाँ से कोई रेडिएशन बीम आएगी तो उसका पाथ उस पर कंडेंस हो जाएगी रेडिएशन बीम पर, और कंडेंस होने से इस कैमरे सी में उसका पाथ ट्रेस कर लिया जाएगा। तो अब देखिए उसमें तो एक नैनो टाइम तक सुपर सैचुरेटेड स्टेट थी, इसमें कंटिन्यूसली आती जाएगी, और यहां से एयर फ्लो कर रहे हैं, यहां से कोल्ड स्टेट पे आ रही है, तो सुपर सैचुरेटेड स्टेट डैमेज होती जा रही है लेकिन कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है। तो इस डिफ्यूजन मेथड से अपन लॉन्ग टाइम तक, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल तक इसके पाथ को ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए डिफ्यूज क्लाउड चैम्बर इज मोस्ट प्राइवेबल इन कंपैरिजन टू एक्सपेंशन चैम्बर, ठीक है। तो ये डिफ्यूज क्लाउड चैम्बर का एप्लीकेशन और इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका डायग्राम इस टाइप से नोट कर। दूसरा, तो ये बोथ आर, दोनों टाइप के जो एक ही दो टाइप्स बनाए अपने क्लाउड चैम्बर के, एक्सपेंशन क्लाउड चैम्बर और दूसरा था डिफ्यूजन क्लाउड चैम्बर। दोनों बोथ आर द एयर या गैसियन मीडियम एक्सपेंशन थ्योरी थी, मतलब इसमें एयर का एक्सपेंशन या डिफ्यूजन करवाया। तो एयर मीडियम को सुपर सैचुरेटेड स्टेट में क्लियरली कंडेंस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है, जो पाथ ट्रेस होता है वो क्लियरली नहीं आता। तो अपन वो ट्रेजेक्ट्री को हाईली रिजोल्विंग रूप से, हाई एक्यूरेसी रूप से, हाईली सेंसिटिव रूप से ट्रेस करना चाहते हैं, तो उसने लिक्विड मीडियम का यूज किया, और लिक्विड के अंदर भी वही हीटेड या सुपर स्टेट की पोजीशन के अंदर ही कंडेंस होने से पाथ ट्रेस या बबल फॉर्म बनेगा। तो देखो अपन किसी लिक्विड में बबल कब बनता है, या किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन यदि लेस है, किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन हाई है, तो उसमें बबल फॉर्मेशन, जैसे अपन शॉप का बबल बनता है, लिक्विड का नहीं बनता है जनरल कंडीशन पर, तो उसमें अपन डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट डालने से अपने पास बबल बन जाता है। क्या होता है उसमें, सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है। तो अपन सरफेस टेंशन की बात करें तो अपन एक ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसका सरफेस टेंशन लोवेस्ट हो, बहुत कम हो, ठीक है। अपन बबल चैम्बर की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर अपन एक ऐसा लिक्विड, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हीलियम, लिक्विड जीनोन, वो अलग आयन, जिस टाइप के आयनाइजिंग पार्टिकल का डिटेक्शन करना उसके बेसिस पर उसको अपन सेलेक्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक चैम्बर लेते हैं, वही सेम, देखो ऊपर के जो पार्ट वही ग्लास प्लेट के द्वारा क्लोज करते हैं, क्योंकि यहां ऊपर अपन को कैमरा सेटअप करना है, कैमरा सी है जिसमें इसका पाथ को ट्रेस करने, तो बबल चेन बनेगा। इसमें देखो किसी पार्टिकल के पाथ को कैसे ट्रेस किया जाएगा, जैसे पार्टिकल उस लिक्विड में से पास होगा तो उसमें बबल की एक चेन बन जाएगी, तो पाथ ट्रेस हो जाएगा कि पार्टिकल इधर से जा रहा है। तो अपन देखिए यहां पर एक विंडो बना लेते हैं, जिसमें से रेडिएशन बीम को पास करना है। तो दोनों का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल वही है, ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना, और
रेडिएशन बीम की ट्रैजेक्टरी फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना है, उसका स्पेशली इन्वायरमेंट डेवलप करना है जिसमें से रेडिएशन पास होने पर उस पर उस इन्वायरमेंट के वाटर ड्रॉप या एयर कंडेंस होने का पाथ ट्रेस हो जाए, फिजिकली पाथ ट्रेस नहीं होता है। तो वहाँ एयर मीडियम को अपन सुपर सैचुरेट स्टेट में ले जाके उसका पाथ ट्रेस कर रहे थे, लेकिन सुपर स्टेट उसकी ज़्यादा मोर टाइम तक स्टेबल नहीं थी। तो अपन लिक्विड के अंदर उसके पाथ को और भी ज़्यादा एक्यूरेसी या अपन एफिशिएंटली अपन मेजर कर सकते हैं। तो इसने लिक्विड भर दिया यहाँ मालूम है, डॉट डॉट, और वो भी लिक्विड कौन सा, इस टाइप का लीड का सरफेस टेंशन इन लोवेस्ट मैक्सिमम ओनली अपन हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, एक लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया गया है। लिक्विड हीलियम भी यूज किया जाता है, लिक्विड पैराफिन, जो इसके चारों तरफ चैम्बर को एडियाबेटिक करने के लिए अपन हाइड्रोजन लिक्विड जो चैम्बर क्या है इसके अंदर अपन और भी टेम्परेचर ग्रेडियंट की शील्ड बनाने के लिए आउटसाइडर के अंदर लो टेम्परेचर वाली अपन कोई लिक्विड से नाइट्रोजन गैस भर दी, मान लो कि यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन भर दिया, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो लेयर बनाई है या आउटर, इसमें मान लो कि लिक्विड नाइट्रोजन है और फिर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अपन टेम्परेचर को ग्रेडियंट एडियाबेटिक बनाने के लिए ये सब चीज़ें प्रोसेस किसके लिए कि आउटर इस चैम्बर को पूरी को लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया, तो इन्वायरमेंट से एडियाबेटिक फॉर्म बनाने के लिए। देखो ये लिक्विड हाइड्रोजन है, इसके ऊपर एक प्रेशर जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट दाब यंत्र कहते हैं, मतलब इस लिक्विड में प्रेशराइज करने के लिए, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए पंप की तरह अपन नैनो जो बैरोमीटर्स के साथ लगा देते हैं, इसका प्रेशर भी मेजर हो जाता है कितने प्रेशर के ऊपर, तो अपन हाईली लिक्विड को प्रेशराइज करते हैं। देखो अपन क्या किया जाता है, सिंपली लोड इस चैम्बर के अंदर ऊपर ग्लास प्लेट कैमरा सेटअप है, पाथ ट्रेस करने के लिए कैमरा है। अब इसमें पाथ कैसे बनेगा, बबल के द्वारा चेंज होगा, लेकिन जनरली नॉर्मल कंडीशन में जब रेडिएशन पास करेंगे तो इसमें बबल नहीं बने, तो क्या करते हैं, इसको सुपर हीटेड करते हैं, किसको, वाटर को, अबव टू टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, काउंथनांक से ऊपर भी, जिस वजह से काउंथनांक से ऊपर ये वेपोराइजेशन में हो जाता है, लेकिन अब इसको सुपर स्टेट कहते हैं कि लिक्विडाइज में सुपर स्टेट है, हीटेड स्टेट है। तो पहले क्या करते हैं, इसको लिक्विड को प्रेशराइज करके उसको इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं बट बिलो टू बॉइलिंग पॉइंट, नहीं तो सुपर बॉइलिंग होके वेपोराइजेशन ना हो जाए। बाद में सडनली प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जब अपन प्रेशराइज हीटेड गैस को सडनली उसके प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वो जो लिक्विड है वो सुपर हीटेड स्टेट में चला जाता है, उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो वेपोराइजेशन में नहीं जाता, उसको अपन सुपर लिक्विड हीटेड स्टेट कहते हैं। और उस कंडीशन में जब रेडिएशन बीम जाती है तो इसमें उसके पाथ की चेन बन जाती है बबल की, तो पार्टिकल का पाथ उस कैमरे में सीन हो जाता है कि मान लो कि पार्टिकल इधर से गया तो उसकी चैन और बबल्स की एक चैन बन जाती है जो उस कैमरे सी में क्या कर लेते हैं, सी में इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है जिसके बेस पर नेगेटिव या पॉजिटिव या हेवी या लाइट पार्टिकल किस टाइप का पाथ ट्रेस करेगा उसकी स्टडी करके उसका अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। तो इसमें क्या किया है, केवल जैसे अपन एक्स गामा किरणों का, कॉस्मिक किरणों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रोटॉन के लिए लिक्विड हीलियम का यूज करते हैं प्रोटॉन बीम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। यदि अपन को गामा किरणों का करना है तो अपन लिक्विड जीनोन का यूजेज करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पहले लिक्विड को प्रेशराइज करके इसका सरफेस टेंशन, ऐसा लिक्विड यूज करते हैं इसका सरफेस टेंशन क्या हो, बहुत कम हो, और सुपर हीटेड स्टेट के अंदर भी इसकी स्टेट एग्जिस्ट हो। प्रेशराइज करते हैं और सडनली एडियाबेटिकली इसको क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, तो सुपर
हीटेड स्टेट में जाता है। उस कंडीशन में जब रेडिएशन पास करते हैं तो रेडिएशन की बबल चेन बन जाती है, जो कैमरे में सीन कर लेते हैं, उसका एनालिसिस स्टडी करके उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ये है अपना एक बबल चेम्बर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास इसका वैसे स्पार्क चैम्बर भी आता है, मल्टीवायर चैम्बर बोल सकते हैं। तो स्पार्क का मतलब है स्पार्किंग। यदि किसी गैस में स्पार्किंग प्रोड्यूस करनी हो तो क्या करते हैं, और उस स्पार्किंग यदि किसी गैस को अपन स्पार्किंग के द्वारा आयनाइज कर दें और उस गैस में से रेडिएशन बीम को पास करें, उसका पाथ ट्रेस हो सकता है। तो वी हैव आल्सो बी ऑपरेट ऑन दिस प्रिंसिपल पाथ ट्रेजेक्टरी, जिसको अपन स्पार्क चैम्बर बोलते हैं। स्पार्क चैम्बर, ठीक है। देखो इसका सेम प्रिंसिपल वही है, लेकिन इसके अंदर चैम्बर में होता क्या है, मल्टी प्लेट्स होती है पैरेलल, अप्रोक्सीमेट 100 प्लेट्स होती है, चाहे एल्यूमिनियम की या कॉपर की, मतलब कंडक्टर प्लेट्स को बोलते हैं। बट ईच आर इंसुलेटेड ईच अदर, वो सेपरेट। डिस्टेंस बिटवीन कंटिन्यूस टू प्लेट्स आर द अप्रोक्स 1 or 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ एक प्लेट लगा दी, एक प्लेट यहाँ लगा दी, प्लेट पैरेलल मेटेलिक प्लेट सेटअप कर देते हैं। मान लो एल्यूमिनियम की प्लेट्स हैं, ठीक है, एंड मतलब 100 प्लेट्सों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं पैरेलल प्लेट। इसके अंदर डिटेक्टर, जैसे मान लो कि आयन बीम इधर, तो मैं यहाँ एक प्लेट लगा लेता हूँ जिस पर आयन बीम का डिटेक्टर प्लेट, मतलब यहां पर जो आयन बीम इस आयन चैम्बर में से क्या होगी, जब पास होगी तो उसके पाथ को ट्रेस करने के लिए एक प्लेट लगाए, इसको डिटेक्टर प्लेट करते हैं। इसको आगे अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर कैमरे की टाइप से क्या है, मैक्स है। देखिए अपन क्या करते हैं, इन सभी प्लेटों को हाईली अल्टरनेटिव, हाई फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिव वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। कैसे, अल्टरनेटिवली से एक प्लेट, 2, 3, 4, इन सभी प्लेट को अल्टरनेटिवली में 1, 3, 5, 4 अल्टरनेटिवली प्लेट को अपन किसी साइनसोडियल वोल्टेज AC सोर्स के एक पार्ट से क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। मान लो इसका दूसरा पार्ट इज ग्राउंडेड है, तो ये जो अल्टरनेटिवली दूसरी जो पार्ट्स बच गई, एक ये क्या करते हैं, आल्सो बी द ग्राउंडेड। चाहे अपन एक दूसरे पार्ट से अल्टरनेटिव सोर्स से जोड़ते हैं, किससे भी पैड करते हैं। मतलब एक लार्ज नंबर पैरेलल कंडक्टर प्लेट्स का कॉम्बिनेशन चैम्बर में सेटअप कर लिया, जिनके बीच में जो गैप है वेरी स्मॉल है, बट ईच आर इंसुलेटेड ईच अदर, तो आपस में कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। इसको हाई OSC वोल्टेज के द्वारा अल्टरनेटिवली कनेक्ट किया गया है। तो जब अपन वोल्टेज इस पर अप्लाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ इसमें स्पार्किंग होगी और इस चैम्बर में अपन गैस फिलअप कर देते हैं। क्या कर दिया, गैस जो नॉट आयनाइज है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पार्किंग से गैस आयनाइज हो जाएगी, निश्चित होगी। अब आयनाइज होने की कंडीशन में यदि अपन इसके अंदर कोई रेडिएशन बीम पास करते हैं, आयनाइज गैस पहले जिनोन, जैसे मान लो जिनोन गैस है इसमें, और जिनोन गैस आयनाइज होगी, तो इसमें इस गैस के इस स्टेट में इस टाइप से सेटअप किया जाता है इस गैस का एनवायरमेंटली, कि उसमें से जब रेडिएशन बीम को पास करते हैं तो इस डिटेक्टर प्लेट के ऊपर, मतलब कैमरे के टाइप में, अपन इसको एक इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन करंट के बेसिस पर कह सकते हैं, वो अपने पास, क्योंकि जैसे स्प्लिंग होगी, कैसे कि आयनाइज पार्टिकल अपन रेडिएशन आयन बीम से इंटरेक्शन करेंगे, रिकॉम्बिनेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चलेगी, तो अपन प्रतिदीप्ति की शाइनिंग टिंकल की तरह से ऐसे लाइटिंग दिखाई 1, 2, 3 ड्रॉप्स दिखाई देंगे, तो अपन पाथ दिखाई देगा शाइनिंग के रूप में। तो पाथ अपन को डिटेक्टर प्लेट में क्या कर लेते हैं, सीन कर लेते हैं, उसके बेसिस पर इसकी स्टडी कर लेते हैं, जो स्पार्क चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। मल्टी प्लेट पैरेलल मल्टीवायर प्लेट चैम्बर्स को बोल सकते हैं। ये अपना एक
नेक्स्ट स्पेशली हाई वोल्टेज एसी के ऊपर एक मतलब इसकी रिजोल्विंग पावर थोड़ी सी शॉर्ट होती है इन कंपेयर टू बबल चैम्बर। ये ऐसा मैन्युफैक्चरिंग भी क्या होता है, थोड़ा सा इजी फॉर्म होता है। लास्ट एक डिटेक्शन की ओल्डेस्ट टेक्निक्स है इमल्सन प्लेट। तो सिंपल एक फोटोग्राफिक प्लेट की तरह अपन इसका वर्क मान सकते हैं। इमल्सन प्लेट, इसको न्यूक्लियर इमल्सन के नाम से जाता था, इसे न्यूक्लियर इमल्सन प्लेट, जिसके द्वारा रेडिएशन बीम को आइडेंटिफाई किया जाता है। सिंपल से एक फोटोग्राफिक प्लेट की तरह वर्क है। तो इमल्सन क्या होता है, एक छोटी सी एक प्लेट ले लेता है मेटल, ठीक है, उस प्लेट पर स्पेशली फोटो या रेडिएशन सेंसिटिव मीडियम, जैसे ब्रोमीन आयोडाइड ये सेंसिटिव मीडियम है, किसी सेंसिटिव मीडियम की एक लेयर कोटिंग की जाती है, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट पर एक इमल्सन है और छोटा सा मैं कर देता हूं कि इस पर इमल्सन की प्लेट की कोटिंग की गई है, ठीक है। अब इस प्लेट की इमल्सन लेयर में से जब रेडिएशन बीम पास होगा तो ये प्लेट का वो प्लेस इफेक्टिव होगा, एक फोटोसेंसिटिव इफेक्टेंस प्लेट बोलते हैं, तो इफेक्टेंस होगा, तो वो इफेक्टेंस के द्वारा इसका पाथ ट्रेस कर लिया जाएगा। मान लो कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एन सिरा एस सिरा में से रेडिएशन बीम को पास कर रहे हैं, तो वो पास इस लेयर में से जाएगा तो उसका पाथ बन जाएगा, मतलब पाथ इसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा। उनमें अपन कैमरा यूज करते हैं, कैमरे के ऊपर या फोटोग्राफिक प्लेट की फोटो ले ली इसने, मतलब वो इमल्सन लेयर में से जब रेडिएशन बीम पास होती है तो उसका जो पाथ है वो उसकी इफेक्टेंस पॉइंट के द्वारा उस फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड हो जाता है और उसकी एनालिसिस स्टडी करके ये करके अपन उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर इमल्सन ओल्डेस्ट इजीफाइड एक सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर रेडिएशंस। क्या देखो, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब तक अपन बबल चैम्बर, क्लाउड चैम्बर, इस पास या अपने पास न्यूक्लियर इमल्सन प्लेट है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उनका पाथ ट्रेजेक्ट्री को रिमूव करके उसमें ट्रेस किया जाता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा तो उसका पाथ तो स्ट्रेट ही रहेगा। तो अपन यदि न्यूट्रल पार्टिकल हो तो उनको डिटेक्ट कैसे करें? ये तो आयनाइज पार्टिकल को डिटेक्ट करने के तो सारे मेथड्स इसके ऊपर अपन इसको कलेक्ट भी आयन अणु को अपन कलेक्ट करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल जैसे न्यूट्रॉन बीम है वो भी फिजिकली सीन नहीं होती, तो न्यूट्रॉन को कलेक्ट किया, न्यूट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? गामा फोटोन का आइडेंटिफिकेशन करने का तो मतलब है कि अपन फोटो सेंसिटिविटी की बेसिस पर कर लेते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स को किस बेसिस पर करें? तो देखो, न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशली काउंटर बनाया गया था जिसको अपन एक गैस फील्ड डिटेक्टर काउंटर की सीरीज में आता है, वो बोरोन टाइफ्लोराइड प्रोपोर्शनल काउंटर के नाम से जाना जाता है। बोरोन टाइफ्लोराइड प्रोपोर्शनल काउंटर एक गैस फील्ड डिटेक्टर ही है जो स्पेशली ऑपरेट फॉर द डिरेक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन बीम। तो बोरोन टाइफ्लोराइड है, इसके अंदर जो बोरोन इसका आइसोटोप है B10 बोलते हैं इसको, ये जब न्यूट्रॉन से रिएक्शन करता है तो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। तो मतलब पूरा बोरोन टाइफ्लोराइड गैस ही चैम्बर में फिलअप नहीं होती है, इसे प्रोपोर्शन काउंटर है। तो उस प्रोपोर्शन काउंटर में जैसे अपने मान लो कि मैथेन गैस अपने पास क्यूंचिंग के रूप में मैथेन गैस यूज की थी वहां पर, किसके साथ में? आर्गन के साथ में। लेकिन मैं यहाँ पर यदि बोरोन टाइफ्लोराइड BF3 गैस को भी उसमें मिक्स कर दें तो जब इस बोरोन टाइफ्लोराइड का
जिसको अपन कह सकते हैं डिवाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो बोरोन B510 जो आइसोटोप है वो एक न्यूट्रॉन से क्या करता है, रिएक्शन करता है। न्यूट्रॉन का रिएक्शन 0 1, तो ये लिथियम पार्टिकल बनाता है और प्लस एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। ये न्यूट्रॉन रिएक्शन की बेसिस पर वैसे है कि उस चैम्बर में जब न्यूट्रॉन बीम को पास करेंगे तो बोरोन टाइप फ्लोराइड के जो बोरोन आइसोटोप B10 है उससे न्यूट्रॉन रिएक्शन करके एक लिथियम एटम और एक अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। अब अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं अपन। अब अल्फा पार्टिकल आगे की आयनाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करके डिटेक्ट करके आउटपुट प्लस में कंट्रीब्यूशन करता है। तो प्रोपोर्शनल मतलब अल्फा पार्टिकल का काउंटिंग प्रोपोर्शनल डायरेक्ट टू न्यूट्रॉन होगा, तो उस ऑर्डर टेक्निक के अंदर न्यूट्रॉन क्या कर लिया जाएगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो मतलब यह एक हाईली एक कैथोड ट्यूब, जैसे अपन वो सिलेंड्रिकल एक ट्यूब बनाते हैं जिसके एक्स के अलोंग एक थीन वायर, मान लो कॉपर का या अपन मेटलिक वायर होते हैं, एक सिलेंड्रिकल वायर ट्यूब। इस पूरी ट्यूब को अपन पैराफिन में, देखो पैराफिन एक लिक्विड है, उस लिक्विड में रखा जाता है कोल्ड कूलिंग के लिए, ठीक है। और चैम्बर वही है अपना जो सिंपली जैसे एक प्रोपोर्शनल काउंटर का है, पूरा क्लासिकल सी का, उसको पैराफिन लिक्विड चैम्बर में क्यों रखा गया है, उसको कूलिंग करने के लिए। हाईली एनर्जी, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन में रेडिएशन इमिट होती है, रेडिएशन में हाई एनर्जी इमिट होती है, तो उस हाई एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए इसको पैराफाइब्रिल लिक्विड किया जाता है। अदरवाइज कोई सेम प्रोसेस, सेम आगे का सर्किट सेम ही है कि अपनी इसकी आउटर सरफेस को इनर सरफेस का सर्किट डायग्राम आगे का सेम ही है, लेकिन उसको अपन ओपनली रखते हैं जो अपन अल्फा रेडिएशन पार्टिकल बीम को अपन डिटेक्ट करने वाला चैम्बर, लेकिन इसको एक पैराफिन चैम्बर में या एक लिक्विड चैम्बर में रखा जाता है कूलिंग के लिए, क्योंकि इसमें रिएक्शन होती है और रिएक्शन से एक हाई एनर्जी इमिट होती है। तो उस हाई एनर्जी रेडिएशंस को कंट्रोल करने के लिए, इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए इसको लिक्विफाइड रीजन में रखा जाता है। मेथड वही सेम होगा। फिर रेडिएशन न्यूट्रॉन बीम को पास करने पर उसके अंदर आउटपुट पल्स सिग्नल में इंटीग्रेट आईसी के अंदर चैनल के अंदर अपन को आउटपुट हो जाएगा और वर्किंग सेम ही है, केवल एक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस नोट किया गया वो है, इसको बोलते हैं बोरोन टाइप फ्लोराइड प्रोपोर्शनल काउंटर, जो न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया। और न्यूट्रॉन की स्पेशली क्यों न्यूट्रल चार्ज है, इसलिए अपना क्लाउड है, अदर टाइप के चैम्बर्स हैं, उसके अंदर इसका आइडेंटिफिकेशन में कॉम्प्लिकेंसी आती है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल चैम्बर है जो उसको कूलिंग सिस्टम के लिए इसमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से हाई एनर्जी रेडिएशंस इमिट हो, जिसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज कर, ठीक है। ये अपने सभी 3 टाइप के, जब स्टार्ट करो क्या क्या आपको कंप्लीट कर दिया गया है। न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर वाला अपन चैप्टर पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या होती है, न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के 3 ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पर डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर एस्टेब्लिश किए गए। पहला गैस फील्ड डिटेक्टर्स की सीरीज में 3 टाइप के डिटेक्टर की स्टडी की, ये बोरॉन टाइप फ्लोराइड काउंटर भी उसी सीरीज में आता है। फिर अपने फोटो सेंसिटिविटी बेस्ड हाईली कन्वेंशनल और सेमीकंडक्टर में मोर रेस्पॉन्स टाइम वाले इंस्ट्रूमेंट जो आजकल मोर प्रोबेबिलिटी से यूज होते हैं, सिंटिलेशन काउंटर, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर का अपन एनालिसिस किया, ठीक है। बाद में अपने पास सिंपली पार्ट ट्रैजेक्टरी के बेसिस पर डिटेक्टर करने वाले चैम्बर्स, क्लाउड चैम्बर, जिसमें 2 टाइप के क्लाउड चैम्बर सेटअप किया उसकी हाईली रिजोल्विंग के लिए, बबल चैम्बर, स्पार्क चैम्बर, न्यूक्लियर इमल्सन, मल्टीप्लेट या स्पार्क चैम्बर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी डिटेक्टर्स के द्वारा अपन न्यूक्लियर रेडिएशन बीम को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अपन आज अपने पास नेक्स्ट कल की क्लास में अपन डिटेक्टर्स के अलावा अपने पास एक एसिलेटर्स भी अपने सिलेबस में काउंट है, तो कल पढ़ेंगे अपन एसिलेटर्स के बारे में। ओके, थैंक्स। ठीक है सर, ऑफ कर दो सर। इधर कर रखा था कैमरा, कर दिया क्या आपने ऑफ?